नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि समय को थाम लेने वाली एक जीती जागती कला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसी इमारत जो आज खंडहर बन चुकी है, वो अपने ज़माने की सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग का नमूना कैसे हो सकती है? चलिए इस पुरातन रहस्य की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। ये बात कोणार्क को समझने के लिए बिल्कुल सही बैठती है। ये सच में एक ऐसी पहेली है जहां हर पत्थर कुछ कहता है और हर परछाई के पीछे एक राज छिपा है। आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें इसकी बनावट से शुरुआत करनी होगी। इसका डिज़ाइन वो सबसे बुनियादी और सबसे ख़ास बात है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कल्पना है जिसे पत्थरों से जिंदा कर दिया गया। तो देखिए, बात है आज से करीब 800 साल पहले की। राजा नरसिंह देव प्रथम ने एक बहुत बड़ी जंग जीतने के बाद सूर्य देवता के सम्मान में ये भव्य मंदिर बनवाया था। इसका नाम कोणार्क भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कोण, जिसका मतलब है कोना, और अर्क, जिसका मतलब है सूर्य, यानी सूर्य का कोना। जरा सोचिए, पूरे के पूरे मंदिर को एक बहुत बड़े रथ की शक्ल दी गई है। इसे खींचने वाले 7 पत्थर के घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं, और ये रथ पूरब की ओर बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्यदेव आसमान में अपना सफर तय करते हैं। क्या कमाल का संगम है आर्किटेक्चर और सोच का। अच्छा, मंदिर की भव्यता तो एक बात है, लेकिन अब चलते हैं इसके उस पहलू की तरफ जो असल में दिमाग को चकरा देता है, इसका साइंटिफिक ब्रिलियंस। और इसका सबसे बड़ा सबूत है मंदिर के पहिए, जो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे। यहाँ जो स्केल है वो सच में हैरान करने वाला है। मंदिर में कुल 24 पहिए हैं और हर एक पहिया करीब 12 फीट ऊंचा है। मतलब 2 इंसानों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें, उतना ऊंचा। लेकिन इनका साइज ही सब कुछ नहीं है। असली जादू तो इनके काम करने के तरीके में है। असल में ये पहिए प्राचीन धूप घड़ियां हैं, यानी सनडायल्स। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इन पहियों की तीलियों से पड़ने वाली परछाई को देखकर दिन का बिल्कुल सटीक समय बताया जा सकता था, वो भी मिनट तक। ये उस दौर के एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स के ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब विज्ञान से निकलकर थोड़ा रहस्य और कहानियों की दुनिया में चलते हैं। ये मंदिर से जुड़ी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है, जो इसकी रहस्यमयी ताकत के बारे में बताती है। ये कहानी बहुत मज़ेदार है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक बहुत बड़ा चुंबक लगा था, जिसकी शक्ति इतनी थी कि मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसी चुंबक को हटाने की वजह से पूरे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि सच तो ये है कि इसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला, लेकिन कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े सवाल पर। इसका मुख्य टॉवर, जो 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था, वो आखिर गिरा कैसे? इस पर एक राय नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग थ्योरीज हैं। तो यहाँ 4 बड़ी संभावनाएं हैं। एक, कि शायद इसे बनाने में जो लोहे के क्लैंप इस्तेमाल हुए थे, उनमें जंग लग गया और पत्थर अंदर से कमजोर हो गए। दूसरा, ये इलाका समुद्र के पास है, तो हो सकता है तूफान और भूकंप ने इसे नुकसान पहुंचाया हो। तीसरी थियोरी वही चुंबक वाली है। और चौथी, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 16वीं सदी में आक्रमणकारियों ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की थी। शायद असली वजह इन सबका मिला-जुला असर हो। तो इन सारी बातों, इन सभी थ्योरीज और कहानियों के बाद एक सवाल फिर भी बना रहता है कि आखिर आज भी अपने टूटे-फूटे हाल में भी ये मंदिर पूरी दुनिया को अपनी ओर क्यों खींचता है। कोणार्क हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि उस वक्त के लोग, उस वक्त के इंजीनियर्स कितने ज्यादा एडवांस थे। उनके पास ऐसा क्या ज्ञान था जो आज भी हमें हैरान कर रहा है। और इसी से एक और सवाल जुड़ा है, क्या समय के साथ हमने कोई ऐसी जानकारी खो दी है जो इन प्राचीन बनाने वालों के पास थी? और शायद कोणार्क की असली खूबसूरती इसी सवाल में छिपी है। ये एक ऐसी जगह है जहां यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात कहानी है और कौन सी हकीकत, कहां मिथक खत्म होता है और कहां से विज्ञान शुरू होता है। तो कोणार्क का ये सफर सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि समय का सफर है। ये हमें हमारे शानदार अतीत से जोड़ता है, उस दौर के ज्ञान और उन अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराता है जो आज भी हर किसी को आश्चर्य और सम्मान से भर देते हैं।